ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवरं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीशाद्य सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। दोर्भिर्युक्ता चतुरभिस्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना हस्ते नैकेन पद्मं सितमपि च सुखं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं पंचसप्ततितमः सर्गः युद्धकाण्डस्य पंचसप्ततितमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग के 43वें श्लोक से यह भाग प्रस्तुत है। यश्च वो वितथं कुर्यात् तत्र तत्राप्युपस्थितिः सहन्तव्योऽभिसम्प्लुत्य राजशासनदूषकः। तुम लोगों में से जो वहां युद्ध भूमि में उपस्थित होकर भी मेरे आदेश का पालन न करे, युद्ध से मुंह मोड़कर भाग जाए, उसे तुम सब लोग पकड़कर मार डालना, क्योंकि वह राजाज्ञा का उल्लंघन करने वाला होगा। तेषु वानर मुख्येषु दीप्तोल्कोज्ज्वलपाणिषु स्थितेषु द्वारमाश्रित्य रावणं क्रोध आविशत्। सुग्रीव की इस आज्ञा के अनुसार जब मुख्य मुख्य वानर जलते मसाल हाथ में लिए नगर द्वार पर जाकर डट गए, तब रावण को बड़ा क्रोध आया। तस्य जृंभित विक्षेपात् व्यामिश्रावै दिशो दश रूपवानिव रुद्रस्य मन्युर्गात्रेष्वदृश्यत। उसने अंगड़ाई लेकर जो अंगों का संचालन किया, उससे दसों दिशाएं व्याकुल हो उठी। वह काल रुद्र के अंगों में प्रकट हुए मूर्तिमान क्रोध की भांति दिखाई देने लगा। सकुंभम च निकुंभम च कुंभकर्णात्मजाबुभौ प्रेषयामास संक्रुद्धो राक्षसैर्बहुभिः सह। क्रोध से भरे हुए रावण ने कुंभकर्ण के दो पुत्र कुंभ और निकुंभ को बहुत से राक्षसों के साथ भेजा। यूपाक्षः शोणिताक्षश्च प्रजंघः कंपनस्तथा निर्ययु कुंभकर्णिभ्याम सह रावण शासनात्। रावण की आज्ञा से यूपाक्ष, शोणिताक्ष, प्रजंघ और कंपन भी कुंभकर्ण के दोनों पुत्रों के साथ साथ युद्ध के लिए निकले।
शशास चैव तान् सर्वान् राक्षसान् समहाबलान् राक्षसा गच्छताद्यैव सिंहनादं च नादयन्। उस समय सिंह के समान दहाड़ते हुए रावण ने उन समस्त महाबली राक्षसों को आदेश दिया, वीर निशाचरों, इसी रात में तुम लोग युद्ध के लिए जाओ। ततस्तु चोदितास्तेन राक्षसा ज्वलिता युधा लंकाया निर्ययुर्वीरा प्रणदन्तः पुनः पुनः। राक्षस राज की आज्ञा पाकर वे वीर राक्षस हाथों में चमकीले अस्त्र शस्त्र लिए बार बार गर्जना करते हुए लंकापुरी से बाहर निकले। रक्षसां भूषणस्थाभिर् भाभिः स्वाभिश्च सर्वशः चक्रुस्ते सप्रभं व्योम हरयश्चाग्निभिः सह। राक्षसों ने अपने आभूषणों की तथा अपनी प्रभा से और वानरों ने मसाल की आग से वहां के आकाश को प्रकाश से परिपूर्ण कर दिया। तत्र ताराधिपस्याभा ताराणां भा तथैव च तयोराभरणाभा च ज्वलिता द्यामभासयत्। चंद्रमा की, नक्षत्रों की और दोनों सेनाओं के आभूषणों की प्रज्वलित प्रभा ने आकाश को प्रकाशित कर दिया था। चंद्राभा भूषणाभा च ग्रहाणां ज्वलतां च भा हरिराक्षस सैन्यानि भ्रजयामास सर्वतः। चंद्रमा की चांदनी, आभूषणों की प्रभा तथा प्रकाशमान ग्रहों की दीप्ति ने सब ओर से राक्षसों और वानरों की सेनाओं को उद्भासित कर रखा था। तत्र चार्ध प्रदीप्तानां गृहाणां सागरः पुनः भाभिः संसक्त सलिलश्चलोर्मिः सुशुभेधिकम्। लंका के अधजल गृहों की प्रभा का अधजले गृहों की प्रभा का जल में प्रतिबिंब पड़ने से चंचल लहरों वाला समुद्र अधिक शोभा पा रहा था। पताका ध्वज संयुक्तम उत्तमासि परस्वधम भीमास्वरथ मातंगम नानापत्ति समाकुलम दीप्तशूलगदा खड्ग प्रासतोमरकार्मुकम तद राक्षस बलम भीमम घोर विक्रम पौरुषम। राक्षसों की वह भयंकर सेना ध्वजा पताकाओं से सुशोभित थी। सैनिकों के हाथों में उत्तम खड्ग और फरसे चमक रहे थे। भयानक घोड़े, रथ और हाथियों से एवं नाना प्रकार के पैदल सैनिकों से वह लैस थी। चमकते हुए सूल, गदा, तलवार, भाले, तोमर और धनुष आदि से युक्त हुई वह सेना भयानक विक्रम एवं पुरुषार्थ प्रकट करने वाली थी। ददृशे ज्वलित प्रासम किंकिणी सतनादितम हेमजालाचित भुजम व्यावेष्टित परस्वधम व्याघूर्णित महाशस्त्रम बाण संसक्त कार्मुकम गंधमाल्य मधुत्सेक सम्मोदित महानिलम घोरम सूरजनाकीर्णम महाम्बुधर निस्वनम। उस सेना में भाले चमक रहे थे। सैकड़ों घुंघरुओं का झंकार सुनाई पड़ता था। सैनिकों की भुजाओं में सोने के आभूषण बंधे हुए थे। उनके द्वारा फरसे चलाए जा रहे थे। बड़े बड़े शस्त्र घुमाए जाते थे।
धनुष पर बाणों का संधान किया जाता था। चंदन, पुष्पमाला और मधु की अधिकता से वहां के महान वातावरण में अनुपम गंध छा रही थी। वह सेना सूरवीरों से व्याप्त तथा महान मेघों की गर्जना के समान सिंहनाद से निनादित होने के कारण भयंकर दिखाई देती थी। तदृष्ट्वा बलमायातं राक्षसानां दुरासदं संचचाल प्लवंगानां बलमुच्चैर्ननाद च। राक्षसों की उस दुर्जय सेना को आती देख वानर सेना आगे बढ़ी और उच्च स्वर से गर्जना करने लगी। जबेनाप्लुत्य च तद्बलं रक्षसां महत् अव्ययात् प्रत्यरिबलं पतंगा इव पावकम्। राक्षसों की विशाल सेना भी बड़े वेग से उछलकर शत्रु सेना की ओर उसी तरह अग्रसर हुई जैसे पतंग आग पर टूट पड़ते हैं। तेषां भुज परामर्श व्यामृष्ट परिघासनी राक्षसानां बलं श्रेष्ठम भूयः परमशोभत। सैनिकों की भुजाओं के व्यापार से जहां परिघ और असनी झूम रहे थे, राक्षसों की वह उत्तम सेना बड़ी शोभा पा रही थी। तत्रोन्मत्ता इवोत्पेतुर हरयोथ युयुत्सवः तरुशैलैरभिगनन्तो मुष्टिभिश्च निशाचरान्। वहां युद्ध की इच्छा वाले वानर उन्मत्त से होकर वृक्षों, पत्थरों और मुक्कों से निशाचरों को मारते हुए उन पर टूट पड़े। तथैवापततां तेषां हरीणां निशितैः शरैः शिरांसि सहसा जह्नुः राक्षसा भीम विक्रमाः। इसी प्रकार भयानक पराक्रमी निशाचर भी अपने तीखे बाणों से सामने आए हुए वानरों के मस्तक सहसा काट काट कर गिराने लगे। दशनैर्हत कर्णाश्च मुष्टिभिर्भिन्नमस्तका शिला प्रहार भग्नांगा विचेरुस्तत्र राक्षसाः। वानरों ने भी दांतों से निशाचरों के कान काट दिए, मुक्कों से मार मार कर उनके मस्तक विदीर्ण कर दिए और शिलाओं के प्रहार से उनके अंग भंग कर दिए। इस अवस्था में वे राक्षस वहां विचर रहे थे। तथैवाप्यपरे तेषां कपीनामसिभिः सितैः प्रवरान्नभितो जघ्नुर् घोर रूपा निशाचराः। इसी प्रकार घोर रूप धारी निशाचरों ने भी मुख्य मुख्य वानरों को अपनी तीखी तलवारों से सर्वथा घायल कर दिया था। घ्रन्तमन्यं जघानान्यः पातयन्तमपातयत् गर्हमाणं जगर्हान्यो दसन्तमपरोदसत्। एक वीर जब दूसरे विपक्षी योद्धा को मारने लगता था, तब दूसरा आकर उसे मारने लगता था। इसी प्रकार एक को गिराते हुए योद्धा को दूसरा आकर धराशायी कर देता था। एक की निंदा करने वाले को एक की निंदा करने वाले की दूसरी निंदा करता और एक को दांत से काटने वाले को दूसरा आकर काट लेता था। देहीत्यन्यो ददात्यन्यो ददामीत्यपरः पुनः किं क्लेशयसि तिष्ठेति तत्रोन्योन्यं बभाषिरे। एक आकर कहता कि मुझे युद्ध प्रदान करो तो दूसरा उसे युद्ध का अवसर देता था। फिर तीसरा कहता था कि तुम क्यों क्लेश उठाते हो, मैं
इसके साथ युद्ध करता हूं। इस तरह वे एक दूसरे से बातें करते थे। विप्रलंभित शस्त्रम च विमुक्त कवचायुधम समुद्यत महाप्रसम मुष्टिशूलासि कुंतलम प्रावर्तत महारौद्रम युद्धम वानर रक्षसाम वानरान् दश सप्तेति राजसा जघ्नुराहवे राक्षसान् दश सप्तेति वानरानभ्युपातयन्। उस समय वानरों और राक्षसों में बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। हथियार गिर जाते, कवच और अस्त्र शस्त्र छूट जाते, बड़े बड़े भाले ऊंचे उठे दिखाई देते तथा मुक्कों, सूलों, तलवारों और भालों की मार होती थी। उस युद्ध स्थल में राक्षस 10-10 या 7-7 वानरों को एक साथ मार गिराते थे और वानर भी 10-10 या 7-7 राक्षसों को एक साथ धराशायी कर देते थे। विप्रलंभित वस्त्रम च विमुक्त कवचध्वजम बलम राक्षसमालम्य वानरा पर्यवारयन्। राक्षसों के वस्त्र खुल गए, कवच और ध्वज टूट गए तथा उस राक्षसी सेना को रोककर वानरों ने सब ओर से घेर लिया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्धकांडे पंचसप्ततितमः सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। श्रीरामचन्द्रो विजयते तराम्।